अच्छा, ओम शांति। अभी जिस्मानी यात्रा के साथ साथ रूहानी यात्रा कीजिए। बाबा कहते हैं आज 28 तारीख के जनवरी के 2025 के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कल भी बाबा ने कहा ना, बच्चे नंबर 1 में जाना है तो क्या करते रहो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तो नंबर 1 कहना या पास विद ऑनर कहना बात एक ही है। कुसंग और माया के तूफानों से अपने संभाल करो। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करते रहो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कुसंग समझते हैं गलत संगत, और माया के तूफान मतलब परिस्थितियां। अब देखो क्रांति माता जी कितनी होशियार हैं, जंगल का काम भी नहीं छूटेगा और बाबा की मुरली भी नहीं छूटेगी, है ना, कमाल की बात। तो ये माया के तूफान है कि देखो कैसे मुरली सुनेगी तू। अब इन्होंने क्या सोचा, माया तू अपना काम कर, टाइम पे पहुंचूंगी खेत में भी, और बाबा की मुरली भी मिस नहीं होने दूंगी, है ना, मैं अपना काम करूंगा। तो ये हाँ बहुत हिम्मत की बात है। सावित्री बहनें, कई बहनें ऐसी हैं बेचारों की मजबूरी है ना, लेकिन बाबा के से इतना प्यार है कि मुरली के बिना रह नहीं सकते। बहुत अच्छा, बाबा ऐसे बच्चों की स्पेशल देख रेख करता है। बाबा देखता है ना ऊपर कैमरे में से कि बच्चे कितनी परिस्थिति में हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। देखो लौकिक में भी होता है ना कि माता पिता परिवार बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते पोसते पढ़ाते लिखाते लायक बना देते हैं, क्या समझ के कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, बड़े होके हमारी मदद करेंगे, है ना। और वही बच्चे मदद ना करे तो फिर कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना, दिल टूट जाता है। तो बाबा भी पूछ रहे हैं कि बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। अब सारी जिम्मेवारी बाप की थोड़ी है, बाप ही करता रहेगा, बच्चों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना। तो बताइए बाबा ने क्या सेवा की और हमें क्या करना है, बताएंगे सभी। हमें पढ़ाया लिखाया, हाँ सब कुछ दिया बाप ने हमें जी, तो हमें भी बाप को याद करना है, बाप की याद में रहना है, अपने पैरों सेवा ही है। जब हम इसकी श्रीमत पे चलेंगे तो हम जी बाबा की श्रीमत पे चलना है, बाबा जी, ऐसा कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाबा के कदम से कदम मिला के चलना। जी बाबा अपने पैरों पे खड़ा, अपने है ना। पैरों पे जैसे खड़ा कर कल दिया। हरवीरी माता जी ने कहा कि अब हम भिखारियों को क्यों देंगे, अब तो बाबा की सेवा में देंगे, ये है बहादुर है काम। ना। यह है बाबा की हाँ में हाँ करना। कई बच्चे अभी तक भी भिखारियों को देते रहते हैं, है ना, बाबा का भी कहना नहीं मानते। ये कहते हैं बेचारा को सामंद करता रहे। जी हाँ, उसे खाली हाथ कुछ और दे दो। जी हाँ, खाली हाथ ना भेजो, उसे ज्ञान सुना के भेजो, हाँ है वो ना। है, खाली हाथ उसे थोड़ी पानी पिला दो, आपके पास अगर भोजन है तो भोजन के लिए पूछ लो, हाँ, कि भैया भोजन करना है तो बताओ, बाकी देने के लिए नहीं है। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता सर, भिखारी के रूप में नहीं आ सकता। बता दो, बता दो भिखारी के रूप में नहीं आएगा भगवान। देखो हाँ बिल्कुल, लेकिन अब अपने अंदर से ये डर निकाल दीजिए, भिखारी के रूप में नहीं है आएगा ना। उस दिन बताया था ना, कौवे कौसे को ढोर नहीं मना करते। अगर हमारी एक्टिविटी अच्छी है, हमारी चाल चलन अच्छी है, बाबा की श्रीमत अनुसार हम कर रहे हैं, तो जिम्मेवार कौन हो गया, बाबा हो गया, क्योंकि बाबा ने मना किया तो हमने देना बंद कर दिया।
तो अब जिम्मेवार बाबा है, क्या हो गया दूसरी? ठीक है। ये और माता जी आपके फोन में गड़बड़ है, आवाज सबको सही पहुंच रही है, आपके फोन में गड़बड़ है। नहीं सोच रही है जी जी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई जी? गैस बंद कर दीजिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, देखो बाबा क्या करते और हमें क्या करना है। उत्तर है बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की, है ना। लाडले बच्चे कहा और काम कोड़ी जैसे बन गए थे, तो बाबा ने क्या बना दिया, हमारा जीवन हीरे जैसा बना दिया। ऐसे हम बच्चों को भी, जैसे बाबा ने हमें बनाया, ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को, मीठी बहनों को हीरे जैसा बनाना है। भाई बाबा ने हमें बनाया, हम औरों को बनाए हम हीरे जैसा। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा क्या कह रहे बच्चे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, बस बाबा की बात ही तो उनको बतानी है। बाकी उसके भाग्य में होगा तो बन जाएगा और नहीं होगा तो नहीं बनेगा, है ना। लेकिन सुनाने के बाद ही तो पता चलेगा। पहले से हम क्या है, कोई सुनता ही ना, सुनाएंगे तभी तो पता चलेगा वो सुनता है क्या नहीं सुनता। कोशिश करनी चाहिए, है ना। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ कहना है। क्या कहना है उन आत्माओं से कि बाप को याद करो तो तुम भी हीरे जैसे बन जाएंगे, है ना। कहो भगवान को याद करो, कहेंगे भगवान को तुम याद करते हैं, तो पूछो फिर जानते भी हो जिसे याद करते हैं वो कौन है, कहाँ रहता है। तो उन्हें पता नहीं, तो फिर बताओ भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे हम उससे शक्ति प्राप्त करें। जैसे आप शक्ति लेते हो ना, बाबा की किरणें अपने ऊपर महसूस करते हो, ऐसा उनको भी सिखाओ बेचारों को। अच्छा, अब बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न समझ में आ गया, बाबा क्या करते और हमें क्या करना। तो बाबा जैसे हमारा जीवन हीरे जैसा बना दिया, ऐसे हमें दूसरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। अब दूसरा प्रश्न, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। हुक्म माना डायरेक्शन, है ना। बाबा ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है जी, बताइए कौन सा हुक्म दिया बच्चों को। सावित्री बहन, कौन सा हुक्म दिया बाबा ने। आप सामान बनाओ सबको, ये तो आप सामान बनाए हम और बनाए। ये तो ऊपर बता दिया, ये दूसरा प्रश्न है। अब वो तो पहले प्रश्न का उत्तर है, ये दूसरा प्रश्न है, बाप ने हमें कौन सा हुक्म दिया है। क्रांति माता जी, लाइन कट गई थी। क्या मेरे समझ में के तुमने ज्ञान दे रहा मत और कुछ सुनाओ। अच्छा देखो, प्रश्न सुन लिया योगेंद्र भाई, लाइन कट गई थी। लाइन कट गई थी। बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। श्यामा माता जी, श्यामा माता जी, हाँ तो ये ना मना करो ना, आप डंडा रखो अपने पास एक, कि देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, कितनी भारी कमाई कर रही हूँ मैं, मेरा नुकसान करवा रहे हो। नहीं डंडा दिख जाओ ना। हाँ तो ये इशारा करा करो भाई, समझ जाओ मैं कितना भारी नुकसान हो रहा है। देखो दूसरों को भी दिक्कत होती है ना फिर। अच्छा खेत में जाऊंगी और कस करूंगी मैं तो 2-4 मिनट के लिए जाएगी खड़के में।
कौन कॉल कर रहे हैं? मैं बैठ के जाऊंगी, मेरे से आवाज बंद हो जाओ ऐसा फोन होगी। हाँ योगेंद्र भाई, कॉल कौन कर रहे हैं? योगेंद्र भाई, योगेंद्र भाई की कॉल आ रही है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। आपकी कॉल कट क्यों रही भाई? अब नहीं कटती। क्या बात है, आप नहीं बता रहे? 2 बार कट चुका। अब कॉल, अब किसकी आ रही कॉल? 2 बार कट गई। हमारे पास कॉल कौन कर रहे हैं? अवंती भाई, हमारे पास कॉल नहीं करो ना भाई। जगवती माता जी को मिला दी। चलो हो गए सब हो गए। अच्छा ठीक है, अपनी लाइन का ध्यान दीजिए। तो बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे थे कि बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा हुक्म दिया है? उत्तर है, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। क्या कह रहे बाबा? अब तक जो गलती हो गई सो होगी, सॉरी बाबा। उधार लेके काम कर लेते थे, लेकिन आज बाबा कान पकड़ रहे हैं, आज के बाद हम किसी से उधार नहीं लेंगे। अब क्यों मना कर रहे हैं बाबा पता है? उधार ले लिया और शरीर छूट गया देने से पहले, तो कितना गुना करके देना पड़ेगा। कब हम जन्म लेंगे, कब बड़े होंगे, कब कमाएंगे, जब तक तो कितना ब्याज पे ब्याज चढ़ जाएगा, कब देंगे, है ना। और पता चला कि इतनी तो हमारी कमाई हुई नहीं है, जितना कर्जा हो गया, तो फिर वो पता कैसे जाता है? फिर वो डॉक्टर के जाता है ना। हमें कोई रोग ऐसा लग जाता है तो वो दवाइयों में पैसा जाता रहता है, घर में बरकत नहीं होती है ना। कुछ और किसी बहाने से पता चला और कुछ नुकसान हो गया, उसमें पैसा चला गया, तो ये कर्जा ही तो होता है हमारे ऊपर डॉक्टरों का, है ना। डॉक्टर के रूप में वो कर्जा ले रहा है वापस हमसे। तो बाबा को चिंता होगी ना, अपने बच्चों को भी समझाते हैं ना लौकिक में, बेटा नमक की खा लेना, रूखी खा लेना, लेकिन किसी का पैसा कर्जा मत कर लेना, है ना। देना लेना बड़ा आसान है, लेकिन देना बड़ा भारी पड़ जाता है। पता नहीं, हाँ, देते समय क्या क्या परिस्थिति आ जाती है पता नहीं चलता है। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं बच्चे आज से? सुरेश भाई जी क्या कह रहे हैं बाबा? उधार नहीं लेना। अगर कहीं नहीं जाने के लिए तेल है तो घर में बैठे रहो, उधार लेके कहीं नहीं जाना है। ठीक है, सबके लिए कह रहे हैं बाबा। ठीक है, अगर हमें कहीं जाना है और हमारे पास पैसा नहीं है तो बैठ जाओ, उधार ना लो। पता चला जाते जाते शरीर छूट गया रास्ते में, अभी तो मैं वापस भी नहीं आई, तो वो मेरे पर कर्जा चढ़ गया ना, उसका क्या होगा? तो इसीलिए या तो इमरजेंसी के लिए अलग ही उठा के, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा को चिंता हो रही है बच्चों की, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। देखो होगी कि इतना प्यार किसी को दुनिया में जितना भगवान हमें प्यार कर रहा, आगे तक की सोच रहा है हमारे लिए। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। बच्चे क्या पुकारते हैं भगवान से? हे भगवान, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख और चैन हो, है ना। तो बाबा सुख चैन की दुनिया में ले जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं बच्चों से? गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। और हम बच्चे भी जवाब देंगे ना, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि न बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
परम धाम जा रहे हैं, अपने स्वीट साइलेंस होम में जा रहे हैं। परम धाम का दूसरा नाम बाबा ने दिया स्वीट साइलेंस होम, मतलब मीठा शांति धाम घर। शांति धाम ही दूर है, जहाँ से हम आत्माएं आती है वह है मूल वतन। तो देखो बाबा ने तीसरा नाम दे दिया मूल वतन भी कहते हैं। मूल मतलब असली वतन, तो हमारा वही है ना, मूल मतलब असली वतन। यह है स्थूल वतन, जहाँ रह रहे से स्थूल वतन कहते हैं। वह है हम आत्माओं का घर, जिसे परम धाम कहते हैं। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। बाबा कह रहे तुम सब रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने खिलाया है, किसने सिखाया है? ये रूहानी सर्विस करना किसने सिखाया? बाप ने सिखाया। कॉल कर रहे हैं कोई, किसकी फोन कटा है? योगेंद्र भाई है लाइन पर? योगेंद्र भाई, योगेंद्र भाई की लाइन कट गई शायद। भाई बोला करो, बोलते क्यों नहीं? देखो अब इसमें क्या दिक्कत होती है, कोई हमें कॉल कर रही है, ध्यान से सुनिए। अभी भी किसी की कॉल आ रही है, पता नहीं चल रहा है इसमें कौन कर रहा है, इसमें आ नहीं रहा ऑप्शन उठाने का, और लेकिन मोबाइल में कू हो रही है, तो हमें बिल्कुल बैक जाना पड़ता है, और बैक जाने में मुरली भाग जाती है, मुरली दोबारा से निकालनी पड़ती है। तो भाई जब आवाज लगाई जाए तो उसका जवाब दिया करो ना। हमने सोचा आपकी लाइन कट गई है, आप म्यूट पे नहीं लगाओ ना, आप तो अकेले बैठे हो ना। हाँ म्यूट पे क्यों लगा रहे हो? म्यूट पे क्यों? म्यूट पे जब लगाया जाता है जब कोई शोर शराबा हो आपके पास, अकेले में तो फिर आवाज का ध्यान रखो कि कोई आवाज भी लगा रहा है आपको, ठीक है? तुरंत उसको म्यूट से हटाया करो, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। तो म्यूट पे उनकी तो आने की, हमारी तो जाएगी नहीं, हमारी तो जा रही है ना म्यूट पे, आपकी तो नहीं आने की हमें। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, असली घर हमारा कौन सा है? परम धाम। परम धाम चलने की तैयारी करनी है। बाबा आकर हमें कल्प कल्प समझाते हैं संगम युग पर, फिर हम औरों को सिखाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं, तुमको मालूम है? खोजो के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। एक गुरुजी थे कोई आगा खान नाम से, तो उन्हें उनके जो भक्त थे ना, वे तराजू में तोलते थे। एक तरफ गुरुजी को बैठाया और एक तरफ सोना रखा, कभी चांदी में तोला, कभी हीरो में तोला। तो देखो इतना गुरुजी का सम्मान करते थे। नेहरू को सोने में वजन किया था, नेहरू को भी तोला था एक बार। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे जो उनको हीरो में तोल दिया। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में तोलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। प्यार में तोलेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे प्यार में तोल लेंगे दीदी। हाँ जी, और चीज तो हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, प्यार में, भक्ति के भाव में। जैसे नाटक में दिखाया ना सत्यभामा के, तो जो सत्यभामा थी ना, वो बहुत रईस घर की थी, है ना, राजा की बेटी थी। और जो उसमें रुक्मणी थी ना, थी तो वो भी राजा की बेटी, लेकिन उसके पास इतना नहीं था। तो एक बार शर्त लग गई कि जो कृष्ण को तोलेगा, है ना, कृष्ण उसका हो जाएगा। तो कहा नारद ने, ठीक है, आप कृष्ण जितना सोना ले आइए और सोना मुझे दे देना, कृष्ण को आप अपने पास बुला लेना। तो बोला ठीक है, उसको अहंकार था, मेरे पास तो इतना सोना है कि एक क्या 100 कृष्ण में तोल दो। नारद ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तोलो। तराजू वराजू मंगाई, सारे महल का तो सोना रख दिया, अपने नाक कान हाथ पांव के भी निकाल के रख दिए, तो भी कृष्ण को तोल न सके।
और रुक्मणी आई, उसने एक तुलसी का पत्ता रखा पूजा की थाली में से उठा के, है ना, और कृष्ण तुल गया। तो बताइए, है ना। तो भगवान जो हमारे भाव का भावना थी ना, अहंकार नहीं था, दिल से प्यार था, तो भगवान को अपना बना लिया। और सत्यभामा को अहंकार था, सब कुछ देने के बाद भी अपना ना बना सकी। तो हमारे पास क्या है, बाबा का ही तो सब कुछ दिया हुआ, फिर अहंकार किस बात का, है ना। हम कहते हैं हमने बाबा के घर में इतना दिया, हमने बाबा घर में 100 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, घी दिया। अरे किसका दिया हुआ दिया, बाबा का दिया हुआ, बाबा को ही दिया, फिर हम किसके सामने गुणगान करें। बाबा की तो मेरा जो धन है वो किसका है? हाँ, वो भी तो बाबा का ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाबा को किस में तोलोगे, तो किस में तोलेंगे हम बाबा को, बाबा को प्यार में। बाबा से इतना प्यार हो हमारा, बाबा को स्थूल चीजें नहीं चाहिए हमारी। ये तो ये समझिए कि मैंने जो दूध दिया, ये मैंने अगले जन्म के लिए जमा कर दिया। जैसे बैंक होता है ना, एक तो ये बैंक होता है ना, सिंडिकेट और वगैरह वगैरह बहुत सारे नामों के बैंक है ना, और एक है हमारा भगवान के पास बैंक। तो इस बैंक में भी हम जब जमा करते हैं तभी तो लेने के अधिकारी होते हैं। और बैंक में जमा किया नहीं, और आप जरा किताब लेके चले जाओ बैंक में, भगा देगा, है ना, तो वो देंगे पैसा। हाँ, अगर पड़ा होगा हमारे खाते में, हमने डाला होगा तो मिलेगा, नहीं तो कहेंगे बहन जी किताब तो तुम्हारी खाली पड़ी है। ठीक है। और दूसरा, हम इस बैंक में जमा करते हैं, 1 करे, 1000 करे, लाख करे, कोई मैनेजर के ऊपर एहसान करते हैं क्या, उसे काम बढ़ा रहे हो, हैं? नहीं, मैनेजर के लिए तो और काम बढ़ गया हिसाब किताब के लिए, है ना। तो यहाँ कई बच्चे एहसान दिखाते हैं कि हमने तो फलानी दीदी को इतना दिया, तो फलानी दीदी को दिया ना इसीलिए अहंकार आया। लेकिन हाँ, तो ये बैंक ऐसा है। हाँ, सेवा में, हम जाते हैं वहाँ खाते हैं सेक्टर पर, और दीदी थोड़े ना खाते सब, हम आपस में बहन भाई तो खाते हैं सब। सेवा में लगता है, प्रसाद बनता है। देखो अभी जो दूध आया ना गदनपुरा से, उसका मावा निकलेगा, अब तक रखा हो, ठीक है। और किसी ने गाजर भेजी है, फिर गाजर का हलवा बनेगा, और फिर अलग अलग जाके मैं क्लास कराने जाऊंगी तो वहाँ लेके जाऊंगी उस प्रसाद को, सही है, तो सबको सब खाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा कितना ज्ञान दे रखा भगवान ने, बाबा ने। हाँ, हमारा पीने का मन नहीं होता, ये तो रही, पर हम हम ऐसे हो पाएंगे, हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें मैं एक्सचेंज करता हूँ। बाबा हमारी पुरानी चीज लेके नया बनाते हैं। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं, पहले करते थे ना ऐसे, घर में किसी ने शरीर छोड़ा तो उसके सारे यूज की चीजें करनी घोर को दे देते थे, भंगी को, है ना। लेकिन अब तो कोई लेता नहीं है, पहले ले लेते थे। तो बाबा कहते हैं तो मैं भी तुम्हारा करनी घोर हूँ, तुम्हारी सब चीज मैं स्वीकार करता हूँ। बाबा के घर में अगर टूटे हुए चावल भी कोई देता है ना, तो बाबा उसको भी प्यार से स्वीकार करता है ना। वे भी यूज होते हैं बाबा के घर में, कभी खिचड़ी के रूप में, तो कभी खीर के रूप में, कभी उसका आटा बना के प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं उनसे। कोई सुरसरी वाले गेहूं दिया था, सुरसरी वाले मिलेंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम द्रौपदियाँ कितना पुकारती थी बाबा आओ, बाबा आओ, तो अब मैं आया हूँ तुम्हारी पुकार सुन करके। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बस बाबा क्या चाहते हैं हमसे, हमारे पास धन नहीं है, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, है ना, हमारे पास तन भी ठीक नहीं, हम सेवा नहीं कर सकते बाबा, मैं खुद ही दूसरों से कपड़े धुआती, मैं बाबा के घर की चादर कैसे धुलाई करूं। बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, मन तो ठीक है ना, तो आप मेरे में मन लगाओ,
अपने जीवन को बुराइयों से दूर रखो, बस मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। जैसे घर में बच्चा होता है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे पढ़ भी नहीं पाते हैं, शरीर में भी कोई दिक्कत है, काम नहीं कर पाते हैं, है ना, नौकरी नहीं कर पाते, तो माँ क्या उन्हें भगा देती है घर से? नहीं ना। बाप क्या भगा देता है? नहीं। वो क्या कहते हैं, बेटा कुछ नहीं चाहिए, हम तुमसे आराम से बैठ के भले खाओ, है ना, लेकिन बुरी संगत में मत जाना, है ना, पूजा पाठ करो, खाओ पियो, मस्त रहो, अच्छे काम, है ना, अच्छी बातें सुनो, यही चाहते हैं ना। तो बाबा भी हमसे यही चाहता है ना। कोई ये ना सोचे बाबा हमारे घर में तो दूध हो ही नहीं रहा, हम कैसे दूध दे दें। तो बाबा कहते बच्चे चिंता क्यों करते हो, जरूरत नहीं है सोचने की, बस तुम पवित्र बन जाओ, अपनी आत्मा को साफ कर लो, यही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब अंतिम जन्म में पवित्र बन जाओ, बस मतलब बुराइयों से अपने आप को बचा लो, या अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखना। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना। दिन में कई बार मतलब हाँ बाबा के दाढ़ी होगी तभी तो। नहीं, बाबा ने एक उदाहरण दिया ना कि लौकिक दुनिया में कहते हैं ना कि मेरी मूंछ की लाज रखना, मेरी शर्म करना था, मेरी इज्जत रखना। तो बाबा भी उसी भाषा में कह रहे हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखना। मतलब कैसे? अब जैसे सबको देखो मोहल्ले में पता है, आपके रिश्तेदारों को भी पता होगा कि आप ओम शांति में जाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, और फिर मुंह से गाली निकालो आप उनके सामने, तो बाबा की इज्जत होगी बेइज्जती? कहेंगे देखो वैसे तो ओम शांति में जाती है, अब देखो बोल कैसे बोल रही है। तो थोड़ी सी कोई बात हो जाए ना, हाँ दीदी यही काम है और बाबा यही काम है। हाँ, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारे तो चेक करने वाले बहुत हैं। ठीक है, हमें तो हर कदम पे चेक करते हैं, तरीके से डांटो, है ना, उलट सुलट भाषा ना बोले, गंदी बात ना बोले। तो बाबा कहते हैं जी, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना। अब जब बाबा की लाज रखेगा बाबा उसकी लाज रखेगा, है ना, ध्यान रखिएगा ना, बाबा हमारी भी बेइज्जती नहीं होने देगा कहीं दुनिया में। दुनिया वालों को पढ़ाई के तो 6 महीने में 1 साल में पेपर हो, यहाँ तो हर सेकंड पेपर है। कोमल माता जी का फोन कट गया था। हाँ जी, देखो बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो लोग कहें देखो वैसे तो ओम शांति में जाते हैं, वैसे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए, बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा में कैसा बना रहे हैं? हीरे जैसा बना रहे हैं। याद उनको करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ठीक है। ये श्यामा माता जी की आवाज आ रही है। योगेंद्र भाई जी, योगेंद्र भाई, चलो बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है ना, बैठे पूजा में और बुद्धि कहीं और जाती है, क्योंकि उसमें आमदनी होती है दुकान में। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी ना तो बाबा अपने को चमाट मारता था। ब्रह्मा बाबा अपना उदाहरण दे रहे हैं, जब मैं भक्ति में बैठता था, ज्ञान से पहले तो भक्ति करते थे ना, और बुद्धि इधर उधर गई तो बाबा अपने आप को चमाट मारते थे। क्यों गई बुद्धि कहीं और, यह याद क्यों आता है?
तो अब हम आत्माओं को एक बाप को याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, घूसा लगा देती है, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, क्यों मेरी बुद्धि भागी, है ना, चेक करना चाहिए। बाबा कहते हैं सब अपना कल्याण करो। अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, है ना। अभी देखो तपस्या होने वाली है ना, बताएंगे मुरली के बाद। पिछली बार 260 घंटे की मौन तपस्या थी, अब की बार 277 घंटे की होगी, बताएंगे आपको मुरली के बाद कब से चालू करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो औरों को भी आप बाबा की याद दिलाओ। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में उच्च पद पाएंगे। क्या आवाज हो रही है? बहुत आवाज आ रही है। श्यामा डॉक्टर में जा रही है। बाबा कह रहे डॉक्टर में जा रही है। हे भगवान, भाई जी फोन काट दीजिए उनका, कौन काट देती इसका तो? योगेंद्र भाई काटेंगे जी। अच्छा चलो इधर से काटते हैं। अब ना आ जाएगी आवाज, अब ना आप मत काटो। भाई भाई आवाज बना रही है। सुनाई जा रही होगी, सजा तुमने सजा मिल जाएगी तुझे, सजा मिल जाएगी तुझे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अच्छा ना दूंगा जी। अच्छा अच्छा चलो गाड़ी में बच्चा ना है, सुन लो उसने खाया। चलो सुन लो। राखी ट्रैक्टर से। हाँ ये हीरे रतन, हाँ गली गली बिखरे, कोई क्या 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 है वो गीत, हीरे मोती गली। है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नहीं भक्ति मार्ग में है ना, हीरे मोती गली गली बिखराओ, कोई भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती। तो ये बाबा के जो पॉइंट है, ये हीरे मोती तो है। देखो श्यामा माता जी ने पकड़ ली ना कि कहीं मेरे मोती निकल ना जाए। हाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे तो तुम सुख धाम में उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप आत्माओं की दुनिया नहीं थी। ये तो बन गई है पाप आत्माओं की दुनिया। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं सब, क्योंकि रावण का राज्य है ना। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही नहीं है। रावण का राज्य आधा कल्प के बाद होता है, मतलब ना सतयुग में होगा रावण, ना त्रेता में होगा। जब द्वापर युग चालू होगा तो रावण आएगा, फिर कलयुग में भी रावण होगा। अब संगम युग पे बाबा रावण राज्य खत्म कर राम राज्य बना रहे हैं। तो बाप इतना समझाते हैं तो भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं, समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। अब जगह जगह चित्र लगाते हैं, प्रदर्शनी बोलते हैं चित्र लगाने को। गांव-गांव में कहीं भी दीवार पे जहाँ से लोगों का आना जाना होता है, ऐसी जगह चित्र टांग के खड़े हो जाते हैं। तो लोग सुनने आते हैं, क्या सुना रहे हैं। तो सुनने तो बहुत आते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो कोई कोई बनता है। बहुत कम करे। हाँ जी, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा है, क्योंकि प्रजा भी तो चाहिए ना सतयुग में। योगेंद्र भाई जी कॉल कौन कर रहा है, हमारे पास पता नहीं चल रहा है। किसी की कॉल आ रही है हमारे पास, कू कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। देखो कू कर रहा, लेकिन उठाने का ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास। इसमें फोन में कमी हो सके, चेक करवा लेंगे। ये फोन में कमी है शायद इसमें। सच्चाई जो है ना कछुए की तरह चलती है, धीरे धीरे पंजे जमा के, और झूठ चलती है खरगोश की तरह।
अच्छा, अभी मैं चेक करती हूँ किसका फोन कटा है, क्योंकि कॉल आ रही है, पता नहीं चल रहा है। हाँ देखो, कोमल माता जी हैं, कोमल की योगेंद्र भाई है, सावित्री बहन है और सुशीला बहन है। और किसको मिला रखा था पांचवा? जी ये तो ये फोन में कमी है, रात को भी करता रहा ये कौन कौन। नहीं, क्रांति माता जी तो है, सावित्री बहन भी है ये और फोन में- सुशीला बहन है। ये फोन में ही और कमी कौन है। और कौन था आपकी लाइन पे? 4 है ये, पांचवा कौन था? ये नहीं नहीं, पांचवा भी था कोई आपकी लाइन पे। 5 करे थे ना हमने आपको। सरोज दो माता दो जी, दो तो भी हो गए पर ऐसे। हाँ हाँ? और उमेश उमेश माता जी नहीं। वो ही श्यामा माता जी थी, याद आ गया। रुको, श्यामा माता को फोन करती हूँ। हाँ वो कट गया ना, वही कर रही होंगी बार बार, तो यहाँ उठाने का ऑप्शन नहीं आता ना। हाँ इसमें आ जाएगा। याद रखा करो हमारी लाइन पे कौन कौन था, पता ही नहीं चल रहा था कौन था। वे बार बार कॉल कर रही हैं बेचारी। कॉपी लेके बैठा करेंगे हम, लिख ला करेंगे उनका नाम। उठाओ माते। देखो मुरली की कितनी प्यासी हैं आत्माएं, बेचारी अनपढ़ है, जानती नहीं है उठाना, सीख लिया है। उठा नहीं जानते। नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात नहीं, अब तो सीख लिया उठाना। अब उठने दे रही जी वे ना होंगे। ये फोन वहाँ भी करता उठाया रहे, नहीं है श्यामा माता जी ने। फोन में कमी दिखाई हो, ये वहाँ भी करता रहे, रखा भी ऐसी जो देखे तो दिखाई नहीं देता। योगेंद्र भाई जी, योगेंद्र भाई, कितना टाइम तो नहीं निकल गया। शर्मिष्ठा माता जी, सबकी लाइन कट गई। हो योगेंद्र भाई जी, यदि नहीं दिखाई दे ठाया करो, मतलब ऐसे करो मतलब कुछ भी। ये फोन वहाँ भी करता रहे, रखा भी, अब दिखाई देता ओ नहीं। होल्ड पे हो गया। हाँ जी, ओम शांति। अब सारी लाइन भाग गई थी। चलो, श्यामा माता जी ने उठाया नहीं, हमने किया था, इसीलिए लाइन पीछे रह गई। चलो, बाबा कहते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर चलो, है ना। मतलब मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ तो बाबा याद आ गया ना उसमें। तो ऐसे धंधा भी करते रहो, बाबा की याद भी करते रहो, तो उच्च पद मिलेगा, है ना। अब जैसे घर में कोई बीमार हो गया समझो, और आपकी क्लास का टाइम भी हो गया, है ना, तो पहले क्लास करें या बीमार की सेवा करें? क्या करें? पहले बीमार की सेवा हो। हाँ, पहले बीमार, और उस समय क्या सोचो कि मैं बाबा के बच्चे की सेवा कर रही हूँ, है ना। उसे भी बाबा की याद दिलाते रहो कि आपके दर्द हो रहा है ना, चलो मैं पैर दबाती हूँ, आप भी बाबा को याद करो तो आपके पैर में आराम लगेगा, है ना। उन्हें भी बाबा की याद दिलाते रहो और खुद भी करते रहो। फोन जेब में रखो, ठीक है। और संभव हो सके तो फोन वहीं रख दो, स्पीकर खोल के, वो भी कि सुना। देखो आप भी सुनो और मैं भी सुनो, तो डबल काम हो गया ना। उनकी सेवा भी हो गई और मुरली भी हो गई, उनको भी आराम मिलेगा मुरली सुन के। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ट्रस्टी समझ के करो तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? बाबा हमारा लेकर क्या करेंगे? बाबा के पास तो अपना सब कुछ है, हमने तो सब कुछ छोड़ा ना। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया तो तुम्हारा लेके क्या करेंगे? जो तुम दोगे वो सेवा में खर्च होगा। हमने तो सब कुछ अपना छोड़ दिया, घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है यहाँ,
यहाँ मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक लाइन लग जाएगी लंबी। अमरदीप भाई जी लाइन पर हैं? अमरदीप भाई, आएंगे लाइन पे। उन्हें बोलो श्यामा बहन को फोन करें। अब बोलते क्यों ना? बोलते क्यों नहीं भाई, आवाज लगती है तो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति अब आई भाई, आवाज? तुरंत जवाब दिया करो हाँ जी का, जैसे नाम बोलता है। इधर टाइम वेस्ट होता है ना, फिर कहते हैं इतनी लंबी मुरली खिंच गई है, कितना टाइम तो ऐसे चला जाता है। श्यामा माता फोन कर रही है इधर, उन्हें फोन करो। बाबा कहते बच्चे अंत समय इतनी लंबी लाइन लग जाएगी कि आबू से माता स्टेशन पे उतरे थे ना, श्यामा माता जी स्टेशन पे उतरे थे तो, और मधुबन कितना दूर है, इतनी दूर तक लाइन लगेगी। अंत समय तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे, मतलब इतनी भीड़ हो जाएगी। अगर अभी उन्होंने पहचान लिया कि ये तो भगवान की सच्ची सच्ची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कमरे में जगह ना फिर हम मिलेगी। ऐसा आराम से बैठ कर सुन ना सकेंगे। ठीक है, तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलेगा। दीदी अब तो लंबी लाइन लग गई। हाँ बिल्कुल। जितना बाबू में जाओ तो देखो कोई कितने कितने भीड़ हो गए वहाँ भी। हाँ और बिल्कुल जैसे बहुत सुकून सा आराम मिलेगा। जी। ऐसा नहीं होता जैसा दुनियादारी में। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं निकला है, बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है, सत्युग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे, एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। सत्युग में इस बात का ज्ञान होगा कि एक पुराना शरीर छोड़ेंगे और दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना है, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी चाहिए। बाबा कह रहे सब बातें लिखनी चाहिए। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं, कोई साधु संत महात्मा नहीं समझा रहे। कौन समझा रहे हैं? बाप समझा रहे हैं, कोई महात्मा नहीं समझा रहा। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही, है ना, उठे कपड़े झाड़े, पता चला ज्ञान की बातें भी झाड़ के चल दिए। ऐसा ना हो। गीत में भी जी बाबा कह रहे बस बात खत्म वहीं की वहीं। तो बात को पकड़ के ले जाना चाहिए, जहाँ भी जाओ बात को पकड़ के रखो। बाबा ने क्या कहा, बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। जी गीत में भी सुना ना, कहते हैं ना साथ ले चलो, इस पाप की दुनिया से साथ ले चलो। हाँ जी, मेरे पता किसी का फोन आ रहा है, बार बार आ रहा है, मैं कल तो फिर कैसे जुड़ूंगी। हाँ फिर जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी बस बाद में थोड़ी सी मुरली रह रही है, 10 मिनट और नहीं बस। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, पहले नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। देखो आप सब मुरली सुनते हैं ना, सबको पता है 7:30 बजे के आसपास मुरली स्टार्ट हो जाती है और 8:30 बजे के आसपास खत्म हो जाती है ना। तो अपने जो खास जानने वाले हैं उनको कह दो कि इतने बजे से इतने बजे तक हमारी क्लास चलती है, आप इससे पहले फोन करो या बाद में करो, ठीक है? सही बात है। मिलने वाले बता दिया जी।
तो बाबा कह रहे पढ़ाई में बच्चे गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। बाबा कह रहे अपनी पुरानी सब चीजें बाबा को सौंप दो। अब सौंपने का मतलब ये नहीं कि सेंटर पे लाके रख दो, सौंपना माना बाबा का समझना है ना। तो बाबा फिर नया देगा हमें अगले जन्म में। कुसंग से अपनी संभाल करनी है, और बुद्धि में यही फंसा रहा मेरा तो इतना बढ़िया मकान है ना, उसका अहंकार रहा तो अगले जन्म में बढ़िया ना मिलेगा। बढ़िया नहीं मिलेगा, सही कह रही हैं आप। इसीलिए बाबा का मैं बाबा के घर में रह रही हूँ, मैं बाबा की भैंस का दूध का चाय पी रही हूँ, है ना, मैं बाबा की दी हुई रजाई ओढ़ रही हूँ, बाबा के दिए कपड़े पहन रही हूँ, सब मतलब हर जगह बाबा बाबा, बाबा का सब कुछ बाबा। हाँ जी, तो बाबा अगले जन्म में बढ़िया बढ़िया देगा फिर हमें। हाँ जी। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं, वरदान लीजिए। जहान के नूर बन। देखो बाबा क्या बना रहे हैं, मैं जहान के नूर। लोग तो कहते हैं एक माँ बेटा तो मेरी नैनो का नूर है, तो वो बेटा तो एक ही माँ का नैनो का नूर हुआ है, और बाबा हमें क्या बना रहे, पूरे जहान पूरी दुनिया का नूर बना रहे हैं। जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। नूर माने रोशनी देने वाला। श्यामा माता जी लाइन पर है। अमरदीप भाई जी चेक कीजिए, आपकी लाइन में है श्यामा माता जी। श्यामा माता जी ना उठाए नहीं। अभी दोबारा करो, फिर मेरे पास करनी है वे। जब उठाते नहीं तो करते रहा करो बीच बीच में। बाबा कहते हैं सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि के लिए इंतजार कर रहा है। सारी दुनिया हमारे रूहानी नैनों की दृष्टि की इंतजार में है ना। जैसे नहीं कहते बड़े जो महात्मा लोग होते हैं, गुरु होते हैं, तो क्या कहते हैं, गुरु जी बस एक बार दृष्टि हमारे ऊपर डाल दो, कब पवित्र है दृष्टि ना, देगा। अपनी पवित्र नजर हमारे ऊपर डाल दो, है ना। तो ऐसे भक्त लोग दुनिया में बाबा कह रहे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी पवित्र दृष्टि का। जब आप जहान के नूर अपने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी लाइन लगेगी, इसीलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। मुझे संपूर्ण बनना है, बाबा कह रहे हैं आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। बाबा कह रहे आंखों का मलना और संकल्पों का झुटका खाना, है ना, मतलब फालतू के संकल्प चलना, है ना, तभी तो आंखों में फालतू की बातों की धूल पड़ेगी ना, तब धूल पड़ेगी तो आंखें मलनी पड़ेगी, और जब आंख मलेंगे तो सामने वाले को कैसे दृष्टि दे सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बंद करो। अच्छा, अब बाबा स्लोगन दे रहे हैं, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। मतलब जितना प्यार से काम लेंगे, प्यार से समझाएंगे, तो सामने वाले को भी अच्छा समझ में आएगा। निर्मल माने कोई मैल नहीं है। निर्मल मतलब कोई मैल नहीं, मन के अंदर कोई महल ना हो। साफ मन से किसी को समझाएंगे, है ना, ज्ञान देंगे तो उसको समझ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साफ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं निर्मल वाणी निर्मल मन, है ना। वाणी भी हमारी मैल वाली ना हो। हाँ, मैल मतलब गंदे बोल ना हो हमारे, गंदे बोलना हो, कड़वे बोलना हो। कड़वे बोलना हो।
अच्छा, आज के लिए बाबा सेवा बता रहे हैं। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभाव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभाव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। शरीर से भले कितनों के बीच में बैठे आप, लेकिन मन से बाबा की याद में खोए हुए, तो वह एकांती है। पता ही नहीं अड़ोसी पड़ोसी क्या बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई किसी की याद में खो जाता है और कोई पड़ोसन कुछ पूछ रही है तो पता ही नहीं चलता, फिर हिला के पूछते अरे कहाँ खो रही है ना, हाँ जी हाँ। तेरा ध्यान कहाँ है, हम इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं। ऐसे बाबा की याद में खो जाए और इधर उधर की फालतू की बातें ना हमारी बुद्धि में आए। एक बाप की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? दीदी पहले मैं बताती हूँ, मेरे पास कॉल आ रही है आज जी। बाबा ने यही कहा, बाबा धन माल माल के भूखे नहीं है। कोई माता ये ना सोचे कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है तो मैं सेंटर तक कैसे जाऊँ। बाबा प्यार के भूखे हैं, कहीं भी रहो, जो भी है भला वही करते हो, और बाबा को प्यार से अपना लो। हाँ, बाबा को हमें चाहिए हम बच्चे पवित्र बन जाए। जी ठीक है, चले जाइए। ठीक है दीदी, ओम शांति में पाठ लो। ओके, ओम शांति।